इंतखाबात के 1 माह और 2 दिन बाद, वजीर आजम के हल्फ उठाने के 7 दिन बाद बिल आखिर 19 रुकनी वफाकी काबीना ने आज हल्फ उठा लिया है। हल्फ उठाते ही पहला इजलास भी हो चुका है और अब से कुछ देर पहले वजीर आजम ने पहले काबीना के इजलास से खिताब करते हुए फरमाया है कि ये वक्त करो या मरो का है, अभी नहीं तो कभी नहीं। रमजान में कीमतें कंट्रोल करना हमारा पहला इम्तिहान है। वफाक में हमारी जिम्मेदारी है, अवाम ने हमें वोट दिया है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। वजीर आजम का कहना था कि अवाम महंगाई से पिस रहे हैं, अशराफिया को सब्सिडीज दी जा रही हैं। तमाम सूबों की जिम्मेदारान यकीनी बनाए कि अशिया की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और इस ज़िम्मन में वफाक भरपूर ताउन करेगा। वजीर आजम ने अपनी काबीना से मुखातिब होते हुए पहली बार प्राइवेटाइजेशन को मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुकम्मल कमिटमेंट का इजहार करते हुए बताया कि एयरपोर्ट आउटसोर्स करने हैं और किस तरह PIA 840 अरब रुपए हैव गॉन डाउन द ड्रेन। वजीर आजम का कहना था कि अब मुल्क को सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत है, एंटीबायोटिक्स की नहीं, डीप सर्जरी की जरूरत है। पुरअज़म नोट पे इख्तिताम करते हुए वजीर आजम ने कहा, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे एंड इट इज नेवर टू लेट। पहला इजलास हुआ, पहले तकरीर भी मखलूत हुकूमत की इस काबीना में, मगर पीपल्स पार्टी का कोई वजीर नहीं है। वजीर आजम और सदर मुमलिकत की मुलाकात में वजीर आजम ने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत दी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इंकार कर दिया। एक तरफ मुस्लिम लीग नून की कोर टीम है, कुछ पुरानी शक्लें हैं, दूसरी तरफ कुछ नए चेहरे भी हैं। मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, ये 3 वो नाम है कि जो मुंतखब हुए बगैर काबीना का हिस्सा होंगे। मोहम्मद औरंगजेब मारूफ बैंकर हैं, हबीब बैंक के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं, पाकिस्तानी और गैर मुल्की बैंकों में 3 दिहाइयों का तजर्बा रखते हैं। उन्हें पहली बार काबीना में शामिल कर लिया गया है क्योंकि ये पहली बार है कि वाज़े तौर पर खजाना के अमूर से सागदार साहब को दूर रखा जा रहा है। आहद चीमा लीगी क़यादत के बहुत करीबी तस्वुर किए जाते हैं। ये नून लीग के दौर में अहम सरकारी ओहदों पर भी तैनात रहे। शहबाज शरीफ के करीबी होने के नाते कई महकमों की बागदौड़ भी संभालते रहे, बल्कि उन्हें डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर भी कहा जाता था और ये निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की काबीना का भी हिस्सा रहे। इसी तरह मोहसिन नकवी भी गैर मुंतखब वफाकी वजीर होंगे। बतौर निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 3 नहीं 10 माह काम किया और निगरान वजीर आला की कुर्सी से उतरते ही उन्हें चेयरमैन PCB तैनात कर दिया गया और अब अचानक उन्हें वफाकी काबीना में ला बिठाया गया है। ये जब निगरान वजीर आला बने तो पहले पहल उन्हें पीपल्स पार्टी की कुर्बतों का असीर समझा गया। आसिफ अली जरदारी ने खुलेआम उन्हें अपना बच्चा भी करार दिया, मगर बाद अज़ा उन्हें मुस्लिम लीग नून की B टीम भी करार दिया गया। देखिए, ये बाहर बैठ के भी घर के चौकीदार यही हैं, फिर घर से बाहर बैठे या अंदर बैठे। और मुझे जो पंजाब के अंदर नजर आ रही है चीजें, वो तो यकीनन ये लाडला प्लस का किरदार अदा कर रहे हैं। खासकर पंजाब की इंतजामिया ने जिस तरीके से उनकी सपोर्ट की, मदद की, सुर्ख कारपेट रेड कारपेट ट्रीटमेंट दी, वो सबके सामने है। मोहसिन नकवी का बतौर निगरान वजीर आला पंजाब तकर्रुर गैर मुतवक्कित था और अब वफाकी काबीना में शमूलियत भी गैर मामूली है क्योंकि मोहसिन नकवी का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। काबीना में उन्हें किसी पार्टी नुमाइंदे की हैसियत से शामिल किया गया। ताहम निगरान वजीर आला पंजाब बनते ही पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तवात्तर से मोहसिन नकवी को नून लीग का सहूलतकार करार देती रही। शायद यही वजह है या यही कार खैर है कि जिसका सिला उन्हें वजारत की सूरत में दिया गया। जाम कमाल इससे पहले वजीर आला बलोचिस्तान रहे, अनदर बिग नेम विच हैज जॉइंड PMLN और वफाकी काबीना का हिस्सा भी रहे। ये बाप पार्टी के अहम रहनुमाओं में शामिल थे और इसी तरह इत्तेहादी जमात MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी वफाकी काबीना में शामिल कर लिया गया है। MQM पाकिस्तान 4 वजारतों की तलबगार थी, लेकिन उन्हें इस मरहले में एटलीस्ट सिर्फ 1 वजारत दी गई है। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ से चौधरी सालिक हुसैन और इस्तेकाम पार्टी से अब्दुल अलीम खान को भी वफाकी वजीर का ओहदा दिया जाएगा और नून लीग की शिजा फातिमा की जो कि ख्वाजा आसिफ की भतीजी हैं, उन्हें भी काबीना में शामिल कर लिया गया है। नई काबीना के हल्फ उठाने से 2 दिन कबल नए सदर पाकिस्तान ने भी ओहदे का हल्फ लिया। आसिफ अली जरदारी 411 वोट लेकर दूसरी बार सदर बन चुके हैं और पाकिस्तान की तारीख में यह भी पहली बार है कि जब सिंध से मुसलसल 5वें सदर को मुंतखब कर लिया गया है। यह भी शायद पहली बार हुआ कि जब किसी जमहूरी सदर को ऐसे हालात में ऐवान सदर से रुखसत होना पड़ा कि उन्हें अलविदा करने वजीर आजम तशरीफ लाए, ना ही गवर्नर्स ना ही किसी सूबे का कोई वजीर आला तशरीफ लाया। डॉक्टर आरिफ अलवी को रुखसत किया गया विदाउट एनी प्रोटोकॉल। हुकूमत साजी के इस अमर में भी दिलचस्पी का ये पहलू अपनी जगह मौजूद है कि पाकिस्तानी तारीख में जहां पहली बार एक खातून वजीर आला बनी है, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन हमें पेश नजर आ रही हैं, स्पीकर्स मुंतखब हुई हैं। अब खातून अव्वल का स्टेटस भी एक बेटी को मिलने जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो
सरदारी अब खातून अव्वल के दर्जे पर फायज होंगी। हमारी सियासत की ये अजब कहानी है कि अपनी बेटियों को नवाजने वाली दो बड़ी जमातों की क़यादत मगर इससे बेखबर है कि सियासी मुखालिफिन की बेटियां संगीन मुकदमों में गुज़िश्ता 10 माह से जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं। ना वो कन्विक्ट होती हैं, ना उन्हें बेल मिलती है। निगरान हुकूमत में भी सियासत जिस इंतकाम के खमार में मुब्तला रही, क्या अब शहबाज शरीफ की नई काबीना भी निगरान हुकूमत का तसलसल साबित होगी? और विल दे प्रूव बाय परफॉर्मेंस, जिस तरह अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा, दिस इज अ टाइम टू डू और डाई, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। इज इट इंडीड लाइक दैट?